इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेनी पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, यहाँ चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2, यहाँ चार्ज Q3। अब यहाँ मुझे पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का बताना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इस चार्ज को पकड़ता हूँ तो इस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है और ये इससे भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो इस चार्ज के इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको लिखेंगे हम लोग कि इसका चार्ज है Q1 और इसका इंटरेक्शन है तो Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस R1। ये हो गया। अब अगर मैं इसका और इसका इंटरेक्शन कंसीडर करता हूँ तो इसका लिखेंगे कि ये चार्ज हो गया Q1 तो Q1, ये चार्ज हो गया Q3, ये हो गया Q3 डिवाइडेड बाय इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। डिस्टेंस लिखेंगे R1 प्लस R2। तो इससे जो जो इंटरेक्शन होना था वो खत्म हो गया, तो अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब इस चार्ज का इससे भी इंटरेक्शन होगा तो इसका और इसका इंटरेक्शन के कारण भी हम लोग को एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो इन दोनों के कारण लिखेंगे तो वो लिखेंगे तो हो जाएगा K, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3 और डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है R2। ये हो जाएगा हम लोग को R2। यहाँ सभी जगह Q1, Q2, Q3 हम लोग को प्लस माइनस साइन के साथ लेना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया वो तीनों चार्जेस के कारण है। अब इसका इंटरेक्शन खत्म हो गया, इसका इंटरेक्शन खत्म हो गया तो ये भी चार्ज हो गया। अब ये सिंगल चार्ज बचा है, इसका किसी और कोई और चार्ज है नहीं तो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, तो इसका अकेले का कोई अब इंटरेक्शन नहीं बचा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे। इस केस को देखो, इस केस में क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है इन तीनों चार्जेज के सिस्टम के कारण। चार्ज Q1, Q2 और ये Q3, ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर और ये एंगल दिया है हम लोग को 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 4 और ये 3, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को 5 मीटर। तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, पहले कोई एक चार्ज को कंसीडर करते हैं तो मान लो मैं इस चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ तो इसका एक इंटरेक्शन होगा इसके साथ और एक इंटरेक्शन होगा इसके साथ। तो पहले इसका लिखेंगे तो इन दोनों का मैं लिख रहा हूँ तो लिखेंगे के चार्ज Q1 Q2, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 3, तो 3। अब इसका इसके साथ इंटरेक्शन लिख रहे हैं तो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q3, तो लिखेंगे प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस, अब ये वाला चार्ज हम लोग को इसका काम हो गया। अब हम लोग को इस चार्ज का देखना है तो इस चार्ज का एक इंटरेक्शन इसके साथ होगा, तो इस इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो होगा कि चार्ज Q2 चार्ज Q3, तो चार्ज Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये 5 है, ये आंसर होगा 5। तो ये आंसर आएगा हम लोग को इस क्वेश्चन का। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी मल्टीपल चार्जेस का लिखते हैं तो देखते हैं कि टोटल कितने इंटरेक्शंस हैं। तो ये चार्ज के 2 इंटरेक्शन थे, एक ये इंटरेक्शन, इसका मैंने ये लिख दिया, एक ये इंटरेक्शन था, इसका मैंने ये चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, एक ये इंटरेक्शन था, इसका लिख दिए, ये हो गया। अब ये कोई इंटरेक्शन है, अब इसका और कोई चार्ज है नहीं तो कोई इंटरेक्शन है नहीं, तो इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। इस सिस्टम का हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो सबसे पहले इस चार्ज को कंसीडर करते हैं, इस चार्ज का एक इंटरेक्शन होगा इसके साथ, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इन दोनों का, तो के Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस A। फिर इस चार्ज का इंटरेक्शन इस चार्ज से होगा तो इसके कारण लिखेंगे प्लस
ए क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, तो ए हो गया। अब ये इसका काम खत्म। अब इसका लिखेंगे, तो इसका ये चार्ज तो अब है नहीं, इसका चार्ज ये तो हम इसका ले ही चुके हैं, ये अब खत्म हो गया। इस चार्ज का इंटरेक्शन लिखेंगे तो इसके साथ होगा, तो ये लिखेंगे प्लस ए क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। तो एक ही चीज 3 बार है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग को 3a क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। यही हम लोग का फाइनल आंसर है। इस एग्जाम्पल को देखो, हमें इसके केस में बताना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पहले किसी एक चार्ज को पकड़ते हैं, मान लो इस चार्ज को मैंने कंसीडर किया, तो देखेंगे इसका किस किस चार्ज के साथ इंटरेक्शन है। तो इसका एक इंटरेक्शन इसके साथ होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इन दोनों का लिखना है, लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, तो ये हो गया। इसके बाद इसका इंटरेक्शन इसके साथ होगा, इस चार्ज के साथ, क्यू है ए है, तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया। अब इस चार्ज का एक इंटरेक्शन इससे भी होगा, इससे, तो इसके लिए हम लोग को इन दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एक स्क्वायर का डायगोनल है, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है ए, तो ये डिस्टेंस होगा √2a। तो ये इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम लोग प्लस के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a प्लस। अब इस चार्ज का काम हो गया, तो इस चार्ज को हटा देते हैं, इस चार्ज का काम हो गया। अभी भी हम लोग को 3 चार्ज बचा है, तो इसका एक इंटरेक्शन होगा इसके साथ, तो इसके कारण लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, तो ए प्लस। अब इस चार्ज का इससे इंटरेक्शन होगा, तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये तो स्क्वायर का डायगोनल हो गया, इसका लेंथ होगा √2a। तो इसके कारण लिखेंगे हम लोग के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a प्लस। अब इसका इंटरेक्शन हम इसके साथ ले लिए, इसका इंटरेक्शन भी इसके साथ भी ले लिए, तो अब ये चार्ज खत्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग को ये 2 चार्ज बचा है, तो इसका एक इंटरेक्शन इसके साथ होगा, तो इसके कारण लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। तो अब ये चार्ज हम लोग को इसका सभी के साथ इंटरेक्शन हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब ये सिंगल बचा है, तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी अब नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इक्वल टू ये वाला चीज 1 बार, 2 बार, 3, 4 लिखेंगे 4k क्यू स्क्वायर बाई ए। ये वाला चीज 1 बार, 2 बार, तो प्लस √2k क्यू स्क्वायर बाई √2a। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, हम लोग का फाइनल आंसर ये है। ये एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ए। हमें इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे हर क्वेश्चन को बना रहे हैं। पहले एक कोई चार्ज लेंगे, इसका देख लेंगे कितना इंटरेक्शन है, वो सारे इंटरेक्शन के कारण हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरा चार्ज पकड़ेंगे, उसका कितने के साथ इंटरेक्शन है, उसका पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा, ऐसे करके हम लोग को हर एक चार्जेज का इंटरेक्शन फाइंड करना है। तो अगर मैं कोई एक चार्ज पकड़ूं, जैसे इस चार्ज को पकड़ता हूं, तो इसका इंटरेक्शन क्या क्या है। तो एक इस चार्ज से इंटरेक्ट करेगा, तो इसके कारण डिस्टेंस आएगा a। एक इस चार्ज से इंटरेक्ट करेगा, तो इसके कारण डिस्टेंस आएगा a।
फिर एक इस चार्ज से इंटरेक्ट करेगा तो इसके कारण डिस्टेंस आएगा √3a। हेक्सागोन में ये वाला जो लेंथ होता है वो √3 होता है। फिर ये एक इससे इंटरेक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस होता है 2a। फिर ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो हेक्सागोन में ये डिस्टेंस होता है √3a। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होगा तो उसमें या तो लेंथ आएगा a, या तो आएगा √3a, या तो आएगा हम लोग को √2a। तो अगर मैं एकक चार्ज को ऐसे लिखते जाऊं उससे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम डायरेक्ट इसको बता सकें कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तरीका वही है, लेकिन हम लोग यहाँ यूज करेंगे सिमेट्री का, क्योंकि ये बिल्कुल एक सिमेट्री है। जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो अगर मैं कोई भी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा कोई भी दो चार्जेस के बीच, तो या तो वो k(q²) तो आएगा ही, या तो वो डिस्टेंस आएगा हम लोग को a, या तो आएगा हम लोग को k(q² डिवाइडेड बाई √3a), या तो आएगा हम लोग को k(q² डिवाइडेड बाई 2 × a। यही आना है। तो जो भी आएगा वो यही आएगा। अब मैं इस चार्ज को लिया हूं तो एक a और एक a, ये कितनी बार? 2 बार। तो ये आ गया हम लोग को 2 बार। √3a एक बार 2 बार, तो इसको लिखेंगे ये 2 बार आया। और 2a कितनी बार? तो एक बार। तो ऐसा करने पर इस चार्ज का मैंने टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब इसका लिखना है, तो इसका जब लिखेंगे तो एक डिस्टेंस देखो ये हो जाएगा a, ठीक। यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे √3a, यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे √2a, और यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लिखेंगे √3a। तो a एक बार आया है, √3a 2 बार आया है, और 2a एक बार आया है, +1। इस चार्ज का भी काम हो गया। अब इस चार्ज का देखेंगे, तो अब जो इसका डिस्टेंस है ये यहाँ से ऐसे होगा तो a हो गया, फिर इसका इससे होगा तो ये √3 हो गया, और ये इसका अपोजिट है तो ये 2a हो गया। तो a भी एक बार, √3a भी एक बार, और 2a भी एक बार। तो a भी एक बार, √3a भी एक बार, और 2a भी एक बार। अब इसका काम हो गया। अब इस चार्ज का लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ होगा a, और यहाँ से यहाँ होगा √3a। तो a एक बार, √3a एक बार, और 2a इसमें नहीं है तो 2a नहीं आएगा। तो अब इस चार्ज का भी काम हो गया। अब ये दोनों चार्ज हो रहा है, तो इसका एक ही इंटरेक्शन a, तो a एक बार, और बस इतना ही है। तो ये भी चार्ज खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो ये हम लोग को बंद हो गया। तो लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होगा 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो 6kq²/a प्लस 2, 2, 4, 5, 6, तो 6kq² डिवाइडेड बाई √3a, ये हो गया, प्लस इसका 1, 2, 3, तो 3kq² डिवाइडेड बाई 2a। तो हम लोग का आंसर ये होगा।